पीवी सिंधु या पुसरला वेंकटा सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पेरेंट्स नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर्स रह चुके थे और उनके पिता मिस्टर रमना को, जो कि उस भारतीय वॉलीबॉल टीम का हिस्सा थे जिसने 1986 के सियोल एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता था, सन 2000 में अर्जुन अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु ने अपनी स्कूलिंग ऑक्सिलियम हाई स्कूल और कॉलेज सेंट एन्स कॉलेज ऑफ वुमेन हैदराबाद से कंप्लीट करी। सन 2001 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोपीचंद की परफॉर्मेंस से इंस्पिरेशन लेके इवेंचुअली लगभग 8 साल की उम्र में पीवी सिंधु ने अपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। बैडमिंटन प्लेयर बनने की उनके सपने और उनकी विल पावर का अंदाज़ा इसी से ही लगाया जा सकता है कि अपने घर से 56 किलोमीटर दूर होने के बावजूद वो कभी बैडमिंटन एकेडमी लेट नहीं पहुंची। अपनी एकेडमी में गोपीचंद ने खुद कहा है कि पीवी सिंधु की बेस्ट क्वालिटी उनकी इच्छा शक्ति और नेवर से डाई एटीट्यूड है। यहाँ से पीवी सिंधु ने पहले अपने स्कूल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और आखिर में मात्र 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पे खेलना शुरू कर दिया। अंडर 10 इयर्स कैटेगरी में उन्होंने सिंगल्स कैटेगरी में अंबुजा सीमेंट बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती और 5th सर्वो ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीती डबल्स कैटेगरी में। अंडर 13 इयर्स कैटेगरी में उन्होंने सिंगल्स टाइटल जीता पुडुचेरी में और डबल्स टाइटल जीता कृष्णा खेतन ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। और अंडर 14 इयर्स कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड जीता 51st नेशनल स्टेट गेम्स में। और अब पीवी सिंधु ने इंटरनेशनली खेलना शुरू कर दिया। फिर 14 वर्षीय सिंधु ने ईरान के फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में सिल्वर मेडल जीता। अगले साल 2011 में सिंधु ने जून में मालदीव्स इंटरनेशनल चैम्पियनशिप और अगले ही महीने इंडोनेशिया इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जीती। फिर 7 जुलाई 2012 को उन्होंने अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट एशियन जूनियर चैंपियनशिप जीता। उन्होंने जापानीज प्लेयर नोजोमी ओकुहारा को हराया। मगर अब जो सिंधु ने किया उससे पूरे देश में उनका डंका बज गया। ली निंग चाइना सुपर सीरीज टूर्नामेंट में मात्र 16 साल की सिंधु ने उसी साल यानी 2012 की ही ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट लीग जुरोंग को 21-19, 9-21 और 21-16 से हरा के टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि वो सेमीफाइनल में चाइना की 4th सीडेड रैंकिंग खिलाड़ी से हार गई। सीडेड रैंकिंग वो रैंकिंग होती है जो टूर्नामेंट देता है खिलाड़ियों को उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग और उसी टूर्नामेंट में उनके पिछले साल के प्रदर्शन को देख के। अगर एक खिलाड़ी 10 साल से कोई टूर्नामेंट जीत रहा है तो 11वें साल वो टूर्नामेंट में नंबर 1 सीडेड रैंक खिलाड़ी होगा, भले ही उस टाइम उसकी वर्ल्ड रैंकिंग कुछ भी हो। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल इसका अच्छा उदाहरण है। फिर उसके बाद 2013 में सिंधु ने मलेशिया में सिंगापुर की यू गुआन को हरा के अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल जीता। अब पुसरला ने 2013 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में भारत से साइना नेहवाल ने भी भाग लिया था। 23 वर्षीय साइना 3rd सीडेड रैंक खिलाड़ी थी और 18 वर्षीय पीवी सिंधु 10th सीडेड रैंक खिलाड़ी थी। 3 राउंड जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल का सफ़र खत्म हो गया, मगर पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 30 साल के इंतज़ार को ख़त्म किया। इससे पहले 1983 में अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री जैसे अवार्ड जीत चुके भारतीय शटलर और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता मिस्टर प्रकाश पादुकोण ने 1983 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2013 में महज 18 साल की उम्र में सिंधु को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अगले साल 2014 में इंडियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में आखिर तक पहुंची, मगर फाइनल में भारत की ही साइना नेहवाल से हार के पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल जीत के सेटिस्फाई होना पड़ा। फिर 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नंबर 1 सीडेड साइना नेहवाल फिटनेस और इंजरीज की वजह से इस बार भाग नहीं ले पाई थी। अब बात की जाए 2014 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो इसमें साइना फिर से क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, मगर 11th सीडेड रैंक पीवी सिंधु ने 2nd सीडेड रैंक वांग को हराया और हिस्ट्री क्रिएट करी। पहली इंडियन बन के जिसने लगातार 2
बैक टू बैक मेडल जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप में बैडमिंटन की। एंड में वो गोल्ड मेडलिस्ट कैरोलिना मारिन जो कि स्पेन से है उनसे हारी। कैरोलिना वही खिलाड़ी हैं जिसने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में टॉप 10 सीडेड खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थी। 2014 में पीवी सिंधु को FICCI का ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया और NDTV इंडियन ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया। फिर 2014 में ही 19 साल की सिंधु ने चाइनीज स्पोर्ट्स ब्रांड ली निंग से 2 साल की स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप डील साइन करी, जिसके लिए उनको सालाना 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिले, वो भी सिर्फ 19 साल की उम्र में। फिर मार्च 2015 में पीवी सिंधु को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। अगले ही साल रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत के उनने इतिहास रच दिया। वो पहली महिला खिलाड़ी और सबसे कम उम्र में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी। 29 अगस्त 2016 को 21 वर्षीय पीवी सिंधु को खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड खेल रत्न दिया गया। उन्हें 5 करोड़ नकद तेलंगाना सरकार, 3 करोड़ आंध्र प्रदेश सरकार, 2 करोड़ दिल्ली सरकार समेत अनेकों अवार्ड्स और तोहफों से नवाजा गया। उन्हें इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से BMW कार भी गिफ्ट में दी गई। फिर 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर, ओलंपिक विनर और अपनी चिर प्रतिद्वंदी स्पेन की कैरोलिना मारिन को इंडियन ओपन सुपर सीरीज में हरा के उन्होंने करियर की बेस्ट रैंक यानी वर्ल्ड नंबर 2 हासिल करी। फिर अगस्त 2017 में 22 साल की पीवी सिंधु को आंध्र प्रदेश की कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में CCLA ऑफिस में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट दी गई। फिर आते हैं 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां पीवी सिंधु भारत की तरफ से फ्लैग बेरर यानी ध्वजवाहक थी। उन्होंने गोल्ड जीता मिक्स्ड कैटेगरी में और सिल्वर मेडल जीता सिंगल्स कैटेगरी में। फाइनल में वो गोल्ड मेडलिस्ट साइना नेहवाल से ही हारी थी। 2019 में 24 वर्षीय पीवी सिंधु ने ली निंग के साथ 4 साल के लिए 50 करोड़ की डील करी, जो कि बैडमिंटन की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। 2020 में ही उन्हें 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया। और अब पीवी सिंधु ने फिर से अपना डंका बजाया और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के वो दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी और भारत की एकमात्र और पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जिसने लगातार 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हों। आज सिंधु एक दिन के ब्रांड इंडोर्समेंट एक्टिविटीज़ और डील्स के फीस के मामले में 1 से 1.5 लाख रुपए लेती हैं और विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। और फाइनली आज पीवी सिंधु के पास 50 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है। BMW X5, BMW 320D और महिंद्रा थार जैसी कार्स हैं और कुल मिला के देश में इज्जत और एक अल्ट्रा लग्जीरियस लाइफ है। तो दोस्तों, ये था सफ़र बचपन में रोज़ 56 किलोमीटर दूर बैडमिंटन एकेडमी में प्रैक्टिस करने से आज 26 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट और देश की महानतम बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक पीवी सिंधु का। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।